दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युग पदुत्थिता यदि भाः सदृश्यसा स्याब्धा सस्तस्य महात्मना। गीता के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये वो श्लोक है जो ओपेनहाइमर को याद आ रहा था ट्रिनिटी के परीक्षण के दौरान। दरअसल ओपेनहाइमर के बारे में एक फैक्ट है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। वो ये है कि ओपेनहाइमर हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित रहते थे और आए दिन अपने खाली वक्त में वो गीता के संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ किया करते थे। संस्कृत बर्कले यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान उनकी 8वीं भाषा थी। तो फाइनली क्रिस्टोफर नोलन की नई मूवी का ट्रेलर आ गया है और फर्स्ट लुक में ट्रेलर बहुत अच्छा लग रहा है। मूवी का नाम है ओपेनहाइमर और ये फिल्म बेस्ड है रॉबर्ट ओपेनहाइमर की आत्मकथा पर, जो कि अमेरिका के एक परमाणु वैज्ञानिक थे। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने वो परमाणु बम बनाया था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान पर गिराया गया था। ट्रिनिटी ये दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण है जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के ही सुपरविजन में करवाया गया था। उस समय पूरे दुनिया की सारी मीडिया जहाँ एक ओर ओपेनहाइमर को कोस रही थी तो वहीं दूसरी ओर ओपेनहाइमर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। उन्हें ये लगता था कि परमाणु बम के रूप में उन्होंने इंसानों के लिए कोई हथियार नहीं बनाया है बल्कि एक सुरक्षा कवच बनाया है, सुरक्षा इंसानों की नाजियों से। दरअसल ओपेनहाइमर के बारे में एक फैक्ट है जिसे ज़्यादातर लोग नहीं जानते। वो ये है कि ओपेनहाइमर हिंदू धर्म से बहुत प्रभावित रहते थे और आए दिन अपने खाली वक्त में वो गीता के संस्कृत श्लोकों को कंठस्थ किया करते थे। संस्कृत बर्कले यूनिवर्सिटी में स्टडी के दौरान उनकी 8वीं भाषा थी। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् युग पदुत्थिता यदि भाः सदृश्यसा स्याब्धा सस्तस्य महात्मना। गीता के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक। ये वो श्लोक है जो ओपेनहाइमर को याद आ रहा था ट्रिनिटी के परीक्षण के दौरान। उस समय ओपेनहाइमर को ये श्लोक इसी वजह से याद आ रहा था क्योंकि उस वक्त तक उनको यही लगता था कि ये परमाणु परीक्षण, ये परमाणु बम बनाना युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए पार्थ के हथियार उठाने जैसा है। हथियार जो इंसानों के विनाश के लिए नहीं उठाया जा रहा बल्कि धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए उठाया जा रहा है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जापान सरेंडर करने से इनकार कर रहा था तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए और लगभग सारे एक्सपर्ट्स का यही मानना था कि दूसरा परमाणु बम जो गिराया गया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ शक्ति का एक प्रदर्शन भर था, जापान की कमर तोड़ने के लिए, उसे उसकी औकात बताने के लिए। पूरी दुनिया एक और अमेरिका को कोस रही थी और ओपेनहाइमर को ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथ जो धर्म की स्थापना के लिए पार्थ की तरह हथियार उठा रहे थे वो खून से सने हुए हैं, जापानियों के खून से। और शायद इसी गिल्ट में वो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे मिस्टर ट्रूमन, उनसे एक मुलाकात करने गए। मुलाकात का उद्देश्य था परमाणु अप्रसार संधि। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि मिस्टर ट्रूमन ने ओपेनहाइमर से क्या कहा। I don't want to see this son of a bitch in my office ever again। ये फिल्म ओपेनहाइमर की ऑटोबायोग्राफी पर बेस्ड है जो सन 2006 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का नाम है अमेरिकन प्रोमेथियस। प्रोमेथियस एक ग्रीक देवता है, एक आग का देवता जिसने ज़्यूस से आग चुराई थी हम इंसानों के लिए। असल में उसे लगता था कि इंसानों के बीच जो जंग चलती है, हज़ारों इंसान जिन जंगों में मारे जाते हैं, उनके उद्देश्य ज़्यादातर रिसोर्सेज की कमी ही होती है और अगर वो इंसानों को आग दे देगा शायद इन रिसोर्सेज की कमी को वो काफ़ी हद तक ओवरकम कर पाएँ। और इसीलिए उसने इंसानों को आग सौंपी थी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और अगले कई सदियों तक जितनी भी जंगें लड़ी गईं, इस आग का इस्तेमाल इंसानों की बस्तियों को जलाने में किया गया, दूसरी सभ्यताओं को मिटा देने में किया गया और उन लोगों को मारने में किया गया जो उन ईश्वरों को नहीं मानते थे जिन्हें आप मानते हैं। शायद प्रोमेथियस तब जहाँ कहीं भी रहा होगा वो भी पछताया होगा, शायद एक पल के ही लिए, लेकिन उसे ये ज़रूर लगा होगा कि उसके हाथ इंसानों के खून से सने हुए हैं। वो आग धर्म की स्थापना के लिए नहीं थी बल्कि इंसानों के विनाश के लिए थी। खैर, ये नोलन की फिल्म है और नोलन जाने जाते हैं सिनेमा के उस करिश्मे को पैदा करने के लिए जिसके डिटेल्स को अगर हम और आप सुनेंगे तो यकीन नहीं करेंगे। आपने देखा होगा नोलन की फिल्में हमेशा पर्दे पर डिफरेंट लगती हैं, ज़्यादा रियलिस्टिक लगती हैं, ज़्यादा डेप्थ वाली लगती हैं। उसका रीज़न ये है कि आज इस 23वीं सदी में भी जहाँ मेजॉरिटी में सारे कंटेंट क्रिएटर्स, डायरेक्टर्स, सिनेमाटोग्राफर्स डिजिटल कैमरों का इस्तेमाल करते हैं, कैम शॉट के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आज भी नोलन IMAX कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, रील वाला कैमरा। और ड्रोन शॉट्स के लिए वो इतने बड़े बल्कि कैमरों को हेलीकॉप्टर पर बैठकर उन शॉट्स को लेते हैं। तो नोलन एक करिश्मे जैसे हैं जो इस
कॉस्ट इफिशिएंसी के युग में एग्जिस्ट कैसे करता है, ये अनबिलीवेबल है। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस फिल्म में परमाणु विस्फोट का जो सीन दिखाया गया है, उसके फिल्मांकन के लिए नोलन ने 90% फिजिकल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया है, किसी विजुअल इफेक्ट का नहीं। आज जहां 90% फिल्में ग्रीन स्क्रीन्स के सामने शूट की जा रही हों, ऐसे दौर में ऐसे फिल्म मेकर का होना एक बहुत बड़ी बात है। और इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर को लेकर। एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी को दिखाना जिसने इंसानों के हाथ में वो हथियार दिया, जिस हथियार में पोटेंशियल है पूरी मानव जाति का विनाश कर देने का। कैसे द्वंद्व चले होंगे उसके अंदर, क्या क्या सोचा होगा उसने, क्या क्या आया होगा उसके जहन में। उसके अपनों ने उसे नफरत की होगी या उसे चाहा होगा। उसके अचीवमेंट्स के लिए उसे सराहा गया होगा या उसे अभिशापित किया गया होगा। ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, और बताइए कि आप नोलन की फिल्मों के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सिमिलर टॉपिक पर बना हुआ हमारा ये वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी।